भारत के महान शासक सम्राट अशोक के बेटे कुणाल, जिन्हें अशोक ने अपना उत्तराधिकारी चुना था, आखिर वे सम्राट क्यों नहीं बन पाए? कुणाल और उनकी सौतेली मां के बीच ऐसा क्या हुआ कि वे नेत्रहीन होकर मौर्य साम्राज्य में दर दर भटकने को मजबूर हो गए? मौर्य साम्राज्य अपने चरम पर था। सम्राट अशोक, जिन्होंने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, अब एक धम्म राजा के रूप में शासन कर रहे थे। इसी समय उनकी रानी पद्मावती की कोख से एक बालक का जन्म हुआ। जब सम्राट ने पहली बार नवजात शिशु को देखा तो वे उसकी आंखों की सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने दरबारियों से कहा कि ऐसी आंखें केवल हिमालय में पाए जाने वाले पक्षी कुणाल की होती है। इसी आधार पर उस बालक का नाम कुणाल रखा गया। कुणाल बचपन से ही सौम्य, सुशील और बौद्ध धर्म के प्रति समर्पित थे। दुर्भाग्यवश बचपन में ही उनकी माता रानी पद्मावती का देहांत हो गया, जिसके बाद उनका पालन पोषण महल की अन्य रानियों की देखरेख में हुआ। जैसे जैसे वे बड़े हुए, प्रजा में उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। वे सम्राट अशोक के स्वाभाविक उत्तराधिकारी थे। उनकी सुंदर आंखें और उनका दयालु स्वभाव ही उनकी पहचान बन गई। लेकिन यही सुंदरता भविष्य में उनके लिए अभिशाप बनने वाली थी। समय बीतता गया और सम्राट अशोक वृद्धावस्था की ओर बढ़ने लगे। उनकी पटरानी असंध्यमित्रा का भी निधन हो गया। अशोक बहुत अकेले हो गए। उन्होंने अपने जीवन के इस अंतिम पड़ाव में एक अत्यंत युवा और रूपवती स्त्री तिष्यरक्षिता से विवाह किया। तिष्यरक्षिता महत्वाकांक्षी थी और उसकी उम्र लगभग कुणाल के बराबर थी। जब एक दिन कुणाल महल में अकेले थे, तब तिष्यरक्षिता की नजर उन पर पड़ी। कुणाल का चेहरा इतना तेजस्वी था और उनकी आंखें इतनी सुंदर थी कि तिष्यरक्षिता सब कुछ भूल गई। वो भूल गई कि वो इस साम्राज्य की महारानी है और कुणाल उसका सौतेला बेटा है। उसके मन में वासना जाग उठी। उसे लगा कि सम्राट अशोक बूढ़े हो चुके हैं, जबकि कुणाल अभी नौजवान और सुंदर है। इसी गलत चाहत में अंधी होकर उसने सारी शर्म और रिश्तों की मर्यादा तोड़ दी। वो कुणाल के पास गई और बेझिझक अपने दिल की बात कह दी। उसने कुणाल से कहा कि वो उसे अपने प्रेमी के रूप में चाहती है। कुणाल, जो अपने पिता का सम्मान करते थे और धर्म का पालन करते थे, इस प्रस्ताव से स्तब्ध रह गए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, आप मेरे पिता की पत्नी हैं, इस नाते आप मेरी माता समान हैं। ये विचार भी पाप है। इस अस्वीकृति ने तिष्यरक्षिता के प्रेम को प्रतिशोध की ज्वाला में बदल दिया। उसने ठान लिया कि जिस सौतेले बेटे ने उसका अपमान किया है, वो उसे नष्ट कर देगी। सम्राट अशोक अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। पर मुसीबत तब बढ़ी जब मगध साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर स्थित तक्षशिला में अचानक बगावत की आग भड़क उठी। वहां के लोगों और मंत्रियों ने राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अशोक इस बीमार अवस्था में तक्षशिला को लेकर बहुत चिंतित थे, क्योंकि वे खुद जाने की हालत में नहीं थे। अपने पिता की यह विवशता कुणाल से देखी नहीं गई। उसने खुद आगे बढ़कर प्रस्ताव रखा। उसने पिता को भरोसा दिलाते हुए कहा, पिताजी, आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। तक्षशिला का विद्रोह दबाने के लिए मैं जाऊंगा। अशोक ना चाहते हुए भी मान गए। कुणाल तक्षशिला पहुंचे। वहां उन्हें तलवार उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उनके व्यक्तित्व में इतना आकर्षण और इतनी शांति थी कि वहां की प्रजा ने उन्हें देखते ही अपना लिया। जो विद्रोह महीनों से सुलग रहा था, कुणाल ने उसे चुटकियों में शांत कर दिया और वहां शांति स्थापित कर दी। इधर राजधानी में जब कुणाल दूर थे, तिष्यरक्षिता ने बीमार अशोक की दिन रात सेवा की। उसने अपनी औषधियों और देखभाल से सम्राट को मौत के मुंह से बाहर खींच लिया। जब अशोक पूरी तरह स्वस्थ हुए तो वे तिष्यरक्षिता की सेवा से इतने खुश हुए कि उन्होंने कहा, मैं तुम्हें मुंहमांगा वरदान देना चाहता हूं, मांगो, क्या मांगती हो। और फिर वो घड़ी आ गई जिसका तिष्यरक्षिता को बेसब्री से इंतजार था। अशोक के पूरी तरह स्वस्थ होते ही तिष्यरक्षिता ने अपना वो वरदान मांग लिया। उसने कहा, मुझे सिर्फ 7 दिनों के लिए पूरे साम्राज्य की बागडोर चाहिए।
अशोक का मन गवाही नहीं दे रहा था, लेकिन वे अपने वचन से बंधे थे, इसलिए उन्हें ना चाहते हुए भी हां कहना पड़ा। गद्दी हाथ में आते ही रानी ने सबसे पहले शाही मुहर अपने कब्जे में ली, क्योंकि उसका असली निशाना तक्षशिला में बैठा कुणाल था। उसने तुरंत एक क्रूर आदेश लिखवाया, जिसमें साफ लिखा था, कुणाल की आंखें निकाल ली जाए। उस पत्र पर सम्राट की मुहर लगाकर उसे तक्षशिला के राज्यपालों को भेज दिया गया। जब यह भयानक आदेश वहां पहुंचा तो पढ़ने वालों के होश उड़ गए। पूरे नगर में मातम छा गया। मगर कुणाल सबका चहेता था। किसी भी सेनापति या जल्लाद में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने प्यारे राजकुमार की आंखों पर हाथ उठा सके। आखिरकार वो पत्र कुणाल के सामने आया। पिता की मुहर देखकर उन्होंने एक पल भी शक नहीं किया। उन्होंने शांत भाव से इसे पिता की आज्ञा और अपने पिछले जन्मों का कर्म फल मानकर स्वीकार कर लिया। जब कोई आगे नहीं आया तो कुणाल ने खुद आदेश का पालन करने पर जोर दिया और फिर तक्षशिला में वो दिल दहला देने वाली घटना घटी। तपती हुई गर्म सलाखों से कुणाल की वो सुंदर आंखें, जो उसकी पहचान थी, हमेशा के लिए बुझा दी गई। आंखें गंवाने के बाद कुणाल अब राज सिंहासन के योग्य नहीं थे। वे अपनी पत्नी कंचनमाला के साथ तक्षशिला से निकल पड़े। कुणाल एक साधारण गायक के रूप में दर दर भटकते रहे। वीणा बजाते हुए वे अंततः पाटलिपुत्र वापस पहुंचे। महल की दीवारों से बाहर जब एक अंधे गायक ने अपनी तान छेड़ी तो सम्राट अशोक ने उस स्वर को पहचान लिया। कुणाल को सम्मान सहित दरबार में लाया गया। फटे वस्त्र और नेत्रहीन चेहरा, अपने प्रिय पुत्र की यह दशा देखकर सम्राट अशोक दहाड़ मारकर रो पड़े। जांच बैठाई गई और शीघ्र ही तिष्य रक्षिता का षड्यंत्र खुल गया। यह पता चलते ही कि अशोक के नाम का दुरुपयोग कर यह जघन्य अपराध किया गया है, सम्राट का क्रोध सीमा पार कर गया। उन्होंने तिष्य रक्षिता को मृत्युदंड दिया। हालांकि कुणाल ने बौद्ध करुणा का परिचय देते हुए रानी को क्षमा करने की विनती की, पर न्याय का विधान अटल था। चूंकि कुणाल अब नेत्रहीन थे, वे शासक नहीं बन सकते थे। इसलिए कुणाल के पुत्र संप्रति को उत्तराधिकारी घोषित किया गया, जो आगे चलकर जैन धर्म के संरक्षक और एक महान सम्राट बने।